हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो ये लव रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ में यानी जुलाई 2023 के 1 से 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, हम कार्ड्स अच्छे से देखने वाले हैं और कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करने वाले हैं और आपके लिए एंजल मैसेज भी लेने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हो और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से एंजॉय कर सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं कि कैसा निकलता है आपका 1 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से। ओके, कार्ड्स तो मेजर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं और मैसेजेस भी यहाँ पर ब्यूटीफुल हैं। ओके, सो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर बॉटम द डेक में आप देख सकते हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे दिख रही है। कुछ ही दिनों से ना लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, कुछ चीज़ों को लेकर अनसेटिस्फाइड हो, कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी में हो, यानी आपके मन को आपके लव लाइफ के साइड से शांति नहीं मिल रहा है, कुछ गिल्ट आपको सता रहा है, कुछ बातें आपको सता रहा है। खास तौर पे रात के टाइम होते ही आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में चले जाते हो, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप रो पड़ते हो किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो ऐसे कुछ एनर्जी से इस टाइम पर आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव सिचुएशन है ये आपके लाइफ से कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये बॉटम द डेक यही कह रहा है। ओके, सो इसको मैं साइड कर देती हूँ। देख लेते हैं ओवरऑल आपके रीडिंग में क्या आया है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अलग से दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग 1 से 15 तारीख का जुलाई मंथ के लिए। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड। तो ये एक मेजर अरकाना है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कैरी करता है। तो ये कार्ड आपको बताना चाहता है कुछ चीज़ें हैं आपके लव लाइफ में जो टूटा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं आपके लव लाइफ में जिसमें खरोजे हैं, कहीं ना कहीं आपके हार्ट में भी थोड़ा सा क्रैक आ गया है। तो आप देख सकते हो ये जो भी क्रैक्स हैं, जो भी खरोचे हैं, वो सब कुछ इस टाइम पर हील होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। आप इस टाइम पर एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हो आपके लव लाइफ के साइड से और आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर कौन कौन से डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी एंड में। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि एक फुलफिलनेस इस टाइम पर आपको महसूस होने वाला है और मुझे दिख रही हैं किसी इंसान की तरफ से कुछ घूमने का ऑफ़र आपके पास आ सकता है। हो सकता है डिनर के लिए हो सकता है लंच के लिए हो सकता है किसी जगह पर घूमने जाने के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आप देखो 3 ऑफ वांड्स से, तो कुछ चीज़ों को लेकर ना आप इस टाइम पर कन्फ्यूजन में पड़ते हुए दिख रहे हो कि आप जाओगे कि नहीं, या फिर आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको इस डिसीजन को लेना चाहिए कि नहीं। तो कुछ चीज़ों के लिए ना आप रुके हुए हो लव लाइफ के साइड से, बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हो पर किसी एक चीज़ के लिए रुके हुए हो। मुझे दिख रही है कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन आपके मन में नहीं है जिसकी वजह से ही आप रुके हुए हो, यानी आपको इस टाइम पर कुछ परमिशन, कुछ क्या बताऊँ, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसके बाद जाकर आप ये डिसीजन, ये एक्शन ले पाओगे, या फिर जो काम आप करना चाह रहे हो लव लाइफ के साइड से वो काम आप कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आग है, डेफिनेटली आपके मन में इस बात को लेकर पैशनेट फील करते हो आप। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ कप्स है, कुछ चीज़ों को लेकर आप लॉस भी फील कर रहे थे। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपका लव लाइफ इस टाइम पर कुछ ऐसा हो गया है कि आपके पास सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है, ऐसा फीलिंग्स आपके अंदर हैं। यानी कुछ चीज़ों का, यानी कुछ चीज़ें हैं और उसको आप संभाल के नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये जो 3 कप्स हैं ये ऑलरेडी खाली हो चुका है आपके लव लाइफ के साइड से और ये जो कप है इसको आप खुद ही गिरा रहे हो।
इसका मतलब है लव लाइफ के साइड से आप इस टाइम पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हो, यानी किसी इंसान की तरफ से आपका मन उठ जाएगा, किसी इंसान से आप इस टाइम पर बात नहीं करना चाहोगे, कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगेगा, यानी थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करोगे। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो द डेविल की एनर्जी है। तो कोई एक इंसान इस टाइम पर ना आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट करेगा, यानी इस टाइम पर आप किसी इंसान के प्यार में पड़ते हुए दिख रहे हो, किसी एक इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा खींचे जाते हुए दिख रहे हो, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रही है मुझे इस टाइम पर। आप किसी के साथ इंटीमेट कनेक्शन में भी जा सकते हो कि सो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, मुझे दिख रही हैं, क्योंकि कोई एक इंसान इस टाइम पर प्यार के जाल में आपको फंसा सकता है। और यहाँ पर आप देखो पेज ऑफ कप्स है। इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आपको ना एक हीलिंग सा महसूस होगा, आपका हार्ट इस टाइम पर हील होने वाला है। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक ख्यालात में डूबने वाले हो, आपके सराउंडिंग्स में लव ही लव रहेगा, या आपके लव लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रोमांस बनती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रही है कोई एक इंसान इस टाइम पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करेगा, बहुत ज़्यादा डीपली, और ये बात और ये जो मैनिफेस्टेशन का वाइब्स है ना, ये आप तक पहुंच जाएगा, यानी आपको इस टाइम पर उस इंसान के बारे में थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स हैं। इस टाइम पर आपके पास एक खजाना आता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से, आप बेहद ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। इसका मतलब है इस टाइम पर कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। डेफिनेटली ये कार्ड आपका विश का फुलफिलमेंट को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये जो कप्स है ना, ये आपके डिज़ायर्स हैं और ये इस टाइम पर फुलफिल होने वाले हैं। ओके, और इस टाइम पर मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी रहेगा आपके लव लाइफ के ऊपर। सो आपको इस टाइम पर ना चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ इंसान की तरफ से कुछ प्रपोजल्स आने की चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और शादी के प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको रिसीव होने वाला है। ओके, और यहाँ पर आप देखो द हैंग्ड मैन है। मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए पास्ट के किसी पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेजेस आ सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप किसी एक चीज़ में ना फंसे हुए थे। मुझे दिख रही है कि आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में फंसे हुए हो प्रेजेंट डेज में, यानी आपके लाइफ में एक से ज़्यादा इंसान हैं, आप उनको लेकर परेशान हो, उनको लेकर कन्फ्यूज्ड हो कि आपके एक्स अच्छे थे या फिर आपके प्रेजेंट डेज में जो है वो अच्छे हैं, आप किसके तरफ जाओगे या फिर आप किसके लिए वेट करोगे। आप कई बार सोचते हो कि हाँ मूव ऑन करना बेटर रहेगा, आप कई बार सोचते हो कि नहीं पास्ट का इंसान ही अच्छा इंसान है। तो आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैंग्ड महसूस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपकी लाइफ में लव लाइफ के साइड से बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। ओके, और इसकी वजह से ही ये हैंग सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। इस टाइम पर अगर आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं, क्लैरिफाई करके अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या बात है। ओके, सो क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके, देख लेते हैं द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करके। द वर्ल्ड के लिए यहाँ पर आ गया है द हेरोफेंट। ओके, तो मैं फर्स्ट बताना चाहती हूँ, आपका अगर किसी के साथ रिलेशन ख़राब है, जो भी खरोचे हैं जिसकी बात मैंने यहाँ पर बताई थी, तो वो खरोचे डेफिनेटली रिकवर होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आपके पास एक शादी का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, शादी तय होता हुआ दिख रहा है, इंगेजमेंट फिक्स होने की चांसेस बहुत है, और इस टाइम पर ट्रेडिशनल वे में ही शादी फिक्स्ड होती हुई दिख रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है हार्मनी, यानी इस टाइम पर आप जिनके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो उनके साथ आपकी रिश्ता और ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है। इसके वजह से ही आपके पास एक फुलफिलनेस आने वाला है। 3 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वंड्स के लिए यहाँ पर है सन ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको एक्शन लेना ज़रूरी हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ इस टाइम पर एक्शन लेना चाहिए, पर आप किसी के लिए लॉयल हो, किसी के लिए आप ऑनेस्ट फीलिंग्स रखते हो, जिसकी वजह से आप ये एक्शन उनके परमिशन के अलावा नहीं लेना चाहोगे। ओके, सो डेफिनेटली इसकी वजह से ही आप रुके रहोगे। और 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है
10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है इस टाइम पर। जिस बात को लेकर आप थोड़ा सा सैड महसूस करने वाले हो ना, यानी जिसको आप इस टाइम पर इग्नोर करने वाले हो, जिससे आप थोड़ा सा दूर रहने वाले हो, इस टाइम पर आइसोलेशन में जाने वाले हो, वही इंसान इस टाइम पर आपकी तरफ खींचे आते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ उनकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो इस टाइम पर क्या बताओ, रोमांस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके और उनके बीच में। और अगर आप सिंगल पर्सन हो तो इस टाइम पर एक लव प्रपोजल भी आपके पास आने की चांसेस मुझे दिख रही हैं। ओके, और द डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेविल के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ये डेविल का एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है, यानी इस टाइम पर आप उसी इंसान की तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हो जिसको आप मन से चाहते हो, दिल से चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान की तरफ चले जाओगे। आप जिनको मन से दिल से चाहते हो, जिनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, उनकी तरफ इस टाइम पर आप फिजिकली अट्रैक्टेड होने वाले हो, क्योंकि वो इंसान आपको अट्रैक्टेड करने वाले हैं। ओके, सो आप खुश हो जाओ। और देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफाई करके। पेज ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर आया है डॉटर ऑफ कप्स। डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स के थ्रू आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपका पैर इस टाइम पर ज़मीन पर नहीं टिकेगा, क्योंकि आपका इमोशंस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई होगा, यानी खुश होगा। ओके, बैड इमोशंस नहीं, गुड इमोशंस। ओके, और इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आप कुछ नया करने वाले हो लव लाइफ के साइड से, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया आप इस टाइम पर आजमाने वाले हो आपके लव लाइफ की साइड से। खुद में थोड़ा सा चेंज ला सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हो। सरप्राइज प्लानिंग भी हो सकता है आपके पर्सन के लिए, यानी अगर कोई इंसान आपके लाइफ में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, या फिर मैड पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस टाइम पर डेफिनेटली कुछ नया करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से, और जिसकी वजह से इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। 9 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर आ गया है द हर्मिट। ओके, तो देखो एक बात है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, लाइट जो है वो आपके साथ साथ ही चल रही है। पॉजिटिविटी जो है वो अभी भी आपके सराउंडिंग्स में है, अभी भी आपके चारों ओर है, पर आप देख नहीं रहे हो। फिजिकली देखने की बात नहीं कर रही हूँ, मन की जो आँख है ना, उसको खोलना चाहिए आपको। कुछ चीज़ों को शायद आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, या फिर किसी इंसान को आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कोई रास्ता आपके सामने ऑलरेडी है पर उसको आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको गलत लग रहा है। तो आपको इस टाइम पर ना थोड़ा सा अपने मन के जो दरवाजे उसको ओपन करना चाहिए, मन के आँखों को खोलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके साथ साथ चल रहा है। आप अगर मुँह नहीं बाहर निकालोगे तो आप इसको कैसे देख पाओगे। आप इस कछुए को देख सकते हो, मुंह अंदर करके बैठा है, तो इसके सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी यानी डार्कनेस ही रहेगा। जब तक ये मुंह बाहर नहीं लाएगा तब तक इस पॉजिटिविटी को ये देख नहीं पाएगा। सो आपके लिए भी वैसा ही है। देख लेते हैं हैंग्ड मैन के लिए क्या क्लैरिफिकेशन निकलता है। सो बी पॉजिटिव। 10 ऑफ स्वर्ड्स आ गया है। डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा दुख में दिख रहे हो, यानी दुख में जाने वाले हो। हैंगमैन का सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुख देने वाला है, दुविधा में फंसाने वाला है, क्योंकि आपका माइंड इस टाइम पर क्लियर नहीं रहेगा। मैंने आपको अभी बताया, डार्कनेस आपके सराउंडिंग्स में तब तक रहेगा जब तक आप सही रास्ते को चूज़ नहीं कर लेते, सही डायरेक्शन में नहीं जाते हो, सही पर्सन को सही से नहीं समझते हो। कि कुछ गलत फहमियाँ मुझे दिख रही हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से इस टाइम पर आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो और ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपको कुछ पूछना है एंजल से 1 से 15 तारीख के लिए तो आप पूछ सकते हो। ओके, आपके लव लाइफ के बारे में तो येस और नो में आंसर आ सकता है। ओके, ऑलरेडी एक मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर आप देखो ट्रस्ट आया है। आपको ना किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। मुझे दिख रही है आप किसी पर्सन के ऊपर डाउट कर रहे हो बेवजह। हो सकता है वो इंसान सही है पर कोई इंसान आपको गलत समझा रहा है, किसी गलत डायरेक्शन में आप चले गए हो, या फिर कोई थर्ड इंसान आप दोनों के बीच में दरारें क्रिएट कर रहा है। तो उस इंसान को आपको ढूंढना चाहिए, रीज़न ढूंढना चाहिए। आपको अगर डाउट करना है किसी के ऊपर तो आप फर्स्ट रीज़न ढूंढो, आप ट्रूथ को ढूंढो, उसके बाद जाकर आप किसी के ऊपर डाउट करो। ओके, तो मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पर एंजल्स भी आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ गलतफहमी है, कुछ गलती है, जिसकी वजह से ही आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आपका लव लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी है। ओके, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ट्रस्ट करना है। ओके, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो, और जिनको प्यार करते हो ना, दिल से मन से चाहते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट रखो। ओके, सो ट्रस्ट ही है वो चीज़ जो एक लव रिलेशनशिप को ना टिका सकता है। ओके, आपको
आपको बॉटम द डेक दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखो कॉम्प्रोमाइज़ है। इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा बनने वाला है जहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो लिब्रा की साइन बनी हुई है। डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए ही है और ये दोनों मैसेज ही एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं तो आपको बता ही रही थी, उसके साथ साथ एंजल्स भी आपको यही बताना चाहते हैं। ओके, सो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाय।